इंडिया बना रहा है ऐसा सर्च इंजन जिसे देख गूगल भी हैरान हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। इंडिया अब अपने खुद के सर्च इंजन पर काम कर रहा है, तेज, सिक्योर और पूरी तरह इंडिया सेंट्रिक। सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारी लैंग्वेजेस, कल्चर और लोकल नीड्स को समझे और वर्ल्ड की टेक जायंट्स को भी सरप्राइज कर दे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंडिया की ताकत, प्राइड और डिजिटल इंडिपेंडेंस का सिंबल है। तो दोस्तों, जानिए कैसे ये काम करेगा, क्यों ये इतना अलग है और क्या सच में भारत बना सकता है दुनिया का नया सर्च मास्टर। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इंडिया ये कदम क्यों उठा रहा है। असल में गूगल और बाकी फॉरेन सर्च इंजिन्स हमारे डेटा और कंटेंट पर फुल कंट्रोल रखते हैं। हमारी पसंद, लोकल कंटेंट और कल्चर को अक्सर इग्नोर किया जाता है। अब टाइम आ गया है कि इंडिया खुद अपना डेटा और कंटेंट कंट्रोल करे और हमारी आवाज भारत से दुनिया तक पहुंचे। लेकिन ये सर्च इंजन सिर्फ सर्च तक लिमिटेड नहीं होगा। इसमें एआई और स्मार्ट रिकमेंडेशन होंगे जो आपकी हैबिट्स और पसंद को समझकर पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स देंगे। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल या रिसर्चर, हर यूजर को मिलेगा सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट, बिना इररेलेवेंट एड्स या फॉरेन बायस के। इमेजिन करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ फास्ट और सिक्योर नहीं, बल्कि इंडिया की इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस का रियल प्रूफ है। ये साबित करेगा कि इंडिया अब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने वाला देश नहीं, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में गेम चेंजर बनने वाला है। गूगल अमेरिका की कंपनी है और इसके सर्वर्स और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स मुख्य रूप से विदेश में हैं। इसका मतलब है कि भारत के यूजर्स का डेटा और कंटेंट पूरी तरह भारत के नियमों और प्राथमिकताओं के अनुसार मैनेज नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी इश्यू या न्यूज़ आर्टिकल में भारत का पर्सपेक्टिव है, तो गूगल इसे ग्लोबल ट्रेंड्स और एल्गोरिदमिक बायस के हिसाब से दिखा सकता है, न कि स्ट्रिक्टली भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से। गूगल भारत के यूजर्स का डेटा अपने सर्वर्स पर स्टोर करता है, जो अक्सर विदेश में भी हो सकते हैं। यह डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और रैंकिंग एल्गोरिदम के लिए यूज होता है। इसका मतलब है कि इंडिया का कंटेंट खुद के हिसाब से दिखाने का पूरा अधिकार भारत के पास नहीं होता और कभी-कभी लोकल कंटेंट या रीजनल लैंग्वेजेस की विजिबिलिटी कम हो जाती है। गूगल के एल्गोरिदम्स ग्लोबल सर्च ट्रेंड्स और एंगेजमेंट मैट्रिक्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कई बार रीजनल न्यूज़, लोकल वेबसाइट्स या इंडिया सेंट्रिक कंटेंट कम प्रायोरिटी पर आ जाता है, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलैरिटी हाई नहीं होती। इससे यूजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वह सही कॉन्टेक्स्ट या कल्चरल रेलेवेंस के साथ नहीं मिलती। अगर इंडिया का खुद का सर्च इंजन होगा, तो डेटा पूरी तरह भारत में स्टोर होगा, जिससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी बेहतर होगी। कंटेंट दिखाने का तरीका देश के हिसाब से कस्टमाइज्ड होगा, यानी इंडियन यूजर्स को उनकी भाषा, संस्कृति और लोकल जरूरतों के हिसाब से रेलेवेंट और कॉन्टेक्सचुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। भारतीय यूजर अक्सर अंग्रेजी या ग्लोबल कंटेंट की बजाय हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी अपनी लोकल भाषाओं में जानकारी चाहते हैं। हर राज्य और क्षेत्र की अपनी भाषा, कल्चर और प्रेफरेंस होती है, जिसे समझना जेनेरिक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के लिए मुश्किल है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों के लोग सर्च करते समय अलग टर्म्स और क्वेरीज यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, मुंबई में लोग किसी रेसिपी या लोकल न्यूज के लिए अलग शब्द सर्च करेंगे, जबकि कोलकाता या चेन्नई में लोग अलग कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ग्लोबल सर्च इंजिन्स अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, जिससे लोकल कंटेंट प्रॉपरली नहीं दिख पाता। अगर इंडिया का खुद का सर्च इंजन होगा, तो यह लोकल टेक्नोलॉजी और एआई का यूज करके हर यूजर की प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज और लोकेशन के हिसाब से कंटेंट को पर्सनलाइज करेगा। इसे जेनेरिक ग्लोबल एल्गोरिदम्स की तरह नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर यूजर को सटीक, रेलेवेंट और टाइमली जानकारी मिलेगी, जो उसकी वास्तविक जरूरतों और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होगी। इसमें एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम्स होंगे जो यूजर की आदतों, पसंद और सर्च हिस्ट्री को समझेंगे। ये एल्गोरिदम्स यह तय करेंगे कि कौन सा कंटेंट कब और किस यूजर को दिखाना है। इससे सर्च अनुभव पर्सनलाइज्ड और हाईली इफेक्टिव बन जाएगा। मान लीजिए कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इस सर्च इंजन में उसे सिर्फ वही नोट्स और आर्टिकल्स दिखेंगे जो उसकी तैयारी के लिए जरूरी हैं। इररेलेवेंट एड्स या विदेशी कंटेंट से परेशान होने की जरूरत नहीं। इस एआई और स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम से
इंडिया के यूजर्स को फास्ट, सिक्योर और स्मार्ट सर्च एक्सपीरियंस मिलेगा। ग्लोबल सर्च इंजिन्स के मुकाबले यह पूरी तरह लोकलाइज्ड और यूजर सेंट्रिक होगा, जो भारत के कॉन्टेक्स्ट और कल्चर को पूरी तरह समझेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत अपना सर्च इंजन ले आता है तो गूगल पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, गूगल अभी भारत के यूजर्स का डेटा कलेक्ट और एनालाइज करता है। इसका मतलब है कि वह समझ सकता है कि लोग क्या सर्च करते हैं, उनकी पसंद क्या है, और उसी हिसाब से कंटेंट रैंकिंग और एड्स दिखाता है। अगर इंडिया का खुद का सर्च इंजन होगा तो यह डेटा भारत के सर्वर्स में रहेगा और गूगल को एक्सेस नहीं मिलेगा। इसका मतलब गूगल अब भारत के यूजर बिहेवियर को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। गूगल इंडिया में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। अगर लोकल फर्स्ट कंटेंट और इंडिया सेंट्रिक रिजल्ट्स नया सर्च इंजन देगा तो लोग धीरे धीरे नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होंगे। इससे गूगल की मार्केट शेयर और इन्फ्लुएंस भारत में कम हो सकती है। गूगल की अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजिंग और सर्च मोनेटाइजेशन से आता है। इंडिया एक बड़ा डिजिटल एड मार्केट है। अगर लोकल सर्च इंजन ज्यादा यूजर्स अट्रैक्ट करता है तो एडवर्टाइजर्स गूगल की बजाय इंडिया के सर्च इंजन पर एड्स स्पेंड करेंगे। इसका मतलब है कि गूगल की एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इंडिया में प्रभावित होगी। हम सब जानते हैं कि गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है अगर भारत अपना सर्च इंजन लाएगा तो इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। गूगल जैसी अमेरिकन कंपनी भारत में सबसे बड़ा डिजिटल एड रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर भारतीय यूजर्स अपना लोकल सर्च इंजन यूज करने लगेंगे तो गूगल की इंडिया बेस्ड एड रेवेन्यू घट सकती है। इससे अमेरिका की टेक इकोनॉमी पर छोटा लेकिन नोटिसेबल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बड़ा मार्केट है और एड स्पेंडिंग में सिग्निफिकेंट हिस्सा रखता है। गूगल और अन्य अमेरिकन टेक प्लेटफॉर्म्स भारत में डोमिनेट करते हैं। इंडिया का खुद का सर्च इंजन आने से इंडिया में अमेरिकन टेक का इन्फ्लुएंस घटेगा और लोकल इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यह दिखाएगा कि भारत एपीएनआई डिजिटल सॉवरेंटी और टेक इंडिपेंडेंस बढ़ा रहा है। ग्लोबल लेवल पर गूगल अभी भी डोमिनेंट रहेगा, लेकिन इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलेशन वाला मार्केट अब गूगल के हाथ से थोड़ा निकल जाएगा। इसका मतलब है कि फ्यूचर स्ट्रैटेजीज में गूगल को इंडिया जैसी मार्केट्स पर ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर इंडिया का सर्च इंजन सक्सेसफुल हुआ तो अमेरिका और बाकी देशों की टेक कंपनीज के लिए यह नया कॉम्पिटिटर बन जाएगा। अब ग्लोबल टेक जायंट्स को इंडिया की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन यूजर्स और लोकल इनोवेशन अब उनकी नजरों में प्रायोरिटी बन जाएगा। यह सिग्नल देगा कि डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और लोकल सर्च इंजन्स बना सकती हैं और अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रख सकती हैं। दूसरे कंट्रीज के लिए यह एक इंस्पिरेशन भी होगा कि डिजिटल सॉवरेंटी अचीवेबल है और ग्लोबल टेक इकोसिस्टम में उनका भी अपना हिस्सा हो सकता है। अमेरिका और अन्य विदेशी दबावों के बीच प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यह चुनौती कमजोरी नहीं बल्कि अवसर है। अवसर इसलिए है क्योंकि अब भारत को अपनी डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का फुल कंट्रोल मिल सकता है। इसे समझना जरूरी है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अक्सर अपने हित के लिए रूल्स बनाती हैं, लेकिन भारत अब अपनी स्ट्रैटेजी खुद तय कर सकता है। यह सिर्फ विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार नहीं है, असली मकसद है सोच बदलना। हर सिटीजन और कंपनी ये समझे कि डिजिटल दुनिया में सेल्फ रिलायंस जरूरी है। डिजिटल ऑटोनॉमी मतलब अपने डेटा पर कंट्रोल, अपने एप्स और प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल और अपने यूजर्स को प्राइवेसी और सिक्योरिटी देना। भारत के पास अब मौका है कि खुद के प्रोडक्ट्स, एप्स और प्लेटफॉर्म्स बनाकर ग्लोबल मार्केट में compete करे। अगर इंडिया अपना सर्च इंजन, मैसेजिंग ऐप या सोशल नेटवर्क बनाता है तो यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बदल देगा। डिजिटल सेल्फ रिलायंस से इंडिया अपने यूजर्स के डेटा और कंटेंट पर फुल कंट्रोल रख पाएगा और ग्लोबल टेक जायंट्स को इंडिया की प्रेफरेंस का सम्मान करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यूपीआई ने दिखाया कि लोकल इनोवेशन और यूजर सेंट्रिक डिजाइन ग्लोबल स्तर पर सफल हो सकते हैं। इसी सोच को सर्च इंजन्स, मैसेजिंग एप्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी लागू किया जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने एक स्वदेशी वेब ब्राउजर विकसित करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जो सुरक्षित, स्थानीय और भारतीय भाषाओं के समर्थन वाला है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक एक पूर्ण विकसित स्वदेशी सर्च इंजन की घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ निजी प्रयास हुए हैं।
उदाहरण के लिए QMAMU नामक एक भारतीय सर्च इंजन को 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। हालांकि यह सर्च इंजन अभी तक व्यापक उपयोग में नहीं आया है और इसकी सफलता सीमित रही है। सरकारी स्तर पर goisearch.nic.in नामक एक पोर्टल उपलब्ध है जो विशेष रूप से सरकारी सेवाओं और पोर्टलों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल अभी भी बीटा परीक्षण चरण में है और HTTPS सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है, जिससे इसकी सुरक्षा पर प्रश्न उठते हैं। द क्विंट भारत सरकार ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, विशेष रूप से वेब ब्राउजर के क्षेत्र में। हालांकि एक पूर्ण विकसित स्वदेशी सर्च इंजन की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह संभव है कि भविष्य में इस दिशा में प्रयास किए जाएं। इसके लिए सरकार को तकनीकी, सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ही करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।